जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी टॉपिक है दोस्तों साल 2011 की जनगणना। तो हम दोस्तों 2011 की जनगणना से प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। और हमारे इस सेशन में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं जनगणना क्या है। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है और शासकीय आदेश के तहत की जाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना की जाती है और 2011 की जनगणना 1872 के बाद देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। आइए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तत्पश्चात लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में प्रारंभ की गई। अतः प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना आयोग की स्थापना कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। आइए चलते हैं आगे। कुछ पॉइंट होने वाली जनगणना के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो इसकी पहली पॉइंट है दोस्तों, देश में हर 10 साल बाद जनगणना का काम 1872 से किया जा रहा है। 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में जनगणना अभी नहीं हो पाई है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम आगे। याद रखिए दोस्तों, इस बार की जनगणना देश की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। देश में जनगणना का काम हर 10 साल बाद होता है। अब दोस्तों साल 2011 जनगणना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी दोस्तों 18.33%। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या से पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तब पुरुषों की जनसंख्या थी मेरे दोस्तों 62.31 करोड़। यदि प्रतिशत की बात करें तो 51.47% थी। तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महिलाएं जनसंख्या कितनी थी? करें कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो यह थी 58.74 करोड़। यदि प्रतिशत की बात करें तो 48.53% महिलाएं थीं। आइए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों, किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो 1921 की जनगणना को मेरे दोस्तों महाविभाजक साल कहा जाता है। किस साल की जनगणना को लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो 1951 की जनगणना को दोस्तों लघु विभाजक साल कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 कह रहा है दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात था मेरे दोस्तों
949। मतलब लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं? तो 949 महिलाएं थीं। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। अगला प्रश्न है 9। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो हर 10 साल बाद जनगणना होती है दोस्तों। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1931 में। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुष साक्षरता 2011 में कितने थे? मतलब पुरुष कितने पढ़े लिखे थे? तो यह पढ़े लिखे थे मेरे दोस्तों 43.46 करोड़। यदि परसेंट की बात करें दोस्तों तो 80.9% साक्षर पुरुष थे। भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो यह करवाई गई थी दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा यह जनगणना कराई गई थी। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो यह की गई दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में लिंगानुपात करे पूरा भारत का जो लिंगानुपात कितना था मेरे दोस्तों 2011 में? तो यह था 943। इसका मतलब कि 1000 पुरुषों की संख्या पर 943 महिलाएं थी। आइए चलते हैं आगे। 15 का रहा दोस्तों, महिला साक्षरता कितनी थी? तो महिला साक्षरता दोस्तों 32.88 करोड़ या प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो 64.6% थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मेरे दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं आगे। शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात दोस्तों 929 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन है? तो यह है दोस्तों लक्षद्वीप। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से, तो साक्षरता की दृष्टि से मेरे दोस्तों सबसे अग्रणी राज्य केरल है। सबसे अधिक प्रजनन दर, मतलब सबसे अधिक प्रजनन दर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो यह है बिहार में 3.7%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य 2011 के अनुसार, तो यह है दोस्तों तमिलनाडु 1.7%। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यह है दोस्तों अंडमान निकोबार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23 का है दोस्तों सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन है यह? तो यह दादर व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली है दोस्तों। अगला प्रश्न 25। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से, तो सबसे पिछड़ा राज्य है दोस्तों बिहार। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मेरे दोस्तों दिल्ली है सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। आइए चलते हैं 27 प्रश्न पे। 27वां प्रश्न दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों बिहार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला,
तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है मेरे दोस्तों ठाणे, जो महाराष्ट्र का जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश। आइए चलते अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। तो यह रही दोस्तों 2011 की जनगणना की जानकारी और उससे बनने वाले प्रश्न। हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।